नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास का समय देख लीजिए। जो कि जीके जीएस का जो क्लास चलता है वो 2 बजे दोपहर में चलता है, और कला वर्ग का जो क्लास होता है वो 4 बजे शाम को चलता है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है वो 7 बजे शाम को चलता है। तो याद रखिएगा इस क्लास के टाइमिंग को दोस्तों, जो कि डेली बेसिस पर चलाए जाते हैं। और यदि दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पर फ्री में PDF जो है आपको मिलता रहे, जो कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को और आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि कला वर्ग का क्लास रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है, भारत और तुर्किस्तान के बीच विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है जास्कर, कैलाश, काराकोरम और लद्दाख। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, जो काराकोरम जो है दोस्तों, ये भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र है, याद रखिएगा। और जो कि काराकोरम की बात करते हैं, यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, जो कि यह एशिया की विशाल पर्वत मालाओं में से एक है, और हिमालय पर्वत का एक हिस्सा भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो कोलट्टम की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और छोलिया की बात करते हैं तो ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो लोक लेखा समिति जो है दोस्तों, ये भारत की संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है, तो लोक लेखा समिति है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो विटामिन के जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो एल्ब्यूमिन, प्रतिरक्षी, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये जो है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका संश्लेषण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए, BSNL द्वारा मोबाइल फ़ोनों की बिक्री का अध्ययन जो है ये राष्ट्रीय दृष्टिकोण सूक्ष्म दृष्टिकोण है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों यदि बात करते हैं BSNL की स्थापना कब की गई थी, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या है BSNL का, तो बात करते हैं BSNL का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय संचार
निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना जो की गई थी तो 2000 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 से दिया गया है, ऊँट की चोरी निहुर निहुर का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी, जो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ये जो है ऊँट की चोरी निहुर निहुर के अर्थ होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास जो दिया गया है ये पंकज का समास हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अजग रही लखी एक और मृग राय विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो उक्ति में पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया है रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो कि यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भय की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इसका सभी लोग जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर जो से विभक्ति आया है तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर जो करण कारक जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और संप्रदान की बात करते हैं तो यहाँ पर अलगाव का बोध होता है या फिर देने का जो बोध होता है तो वहाँ पर संप्रदान होता है। और कर्ता में बात करते हैं तो कर्ता में ने कारक होता है। और कर्म में बात करते हैं तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को कारक होता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, उसने नहाकर भोजन किया। तो इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें से नहाकर जो शब्द दिया गया साथियों किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तो ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसने नहाकर जो है उसके बाद भोजन किया। तो यहाँ पर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम किया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन दिया गया संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो यहाँ पर चूहा जो है वो बिल से बाहर निकला, यानी कि इसमें जो है अलगाव का बोध हो रहा है कि जो चूहा है वो बिल से बाहर निकला। तो यहाँ पर जो अलगाव का बोध हो रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। क्या? तो जी हाँ दोस्तों, जो अपादान कारक दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग की बात करते हैं दोस्तों, जो किसी शब्द के पहले शब्द को जोड़ा जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अत्याचार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अति क्या होता है? अति प्लस आचार होता है। क्या होता है? अति प्लस आचार होता है। तो ऑप्शन इसमें जो सी दिया गया अति जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल की बराल
ज्वाल जाल मानी, लंक लिलीबो को काल रसना पसारी। तो इसमें से कौन सा जो है अलंकार हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया उपमा और रूपक, यमक और सलेश, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा उत्प्रेक्षा और अनुप्रास जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता है? तो छुओ और जाओ का जो संबंध है ये किस समूह की विशेषता बताया जा रहा है? तो द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, आभासी समूह। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो आभासी समूह जो दिया गया है ये छुओ और जाओ का संबंध की विशेषता बता रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, दुर्खिम किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि समाजशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दुर्खिम जो था ये किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था? तो ये जो है स्पेंसर से जो है अधिक प्रभावित था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो दिया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं तो क्या कहलाता है? तो एक समूह जिसे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति को परख करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है स्वजन समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वजन समूह जो दिया गया है दोस्तों ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है। तो पश्चिमी दर्शन में जो है धर्म को क्या माना गया है? तो ऑप्शन है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, दैविक, दैवीय और सामाजिक। तो पश्चिमी दर्शन में जो धर्म को माना गया है साथियों उसे सामाजिक माना गया है। क्या माना गया है? सामाजिक माना गया है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन जो सी दिया गया है दोस्तों इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ऑप्शन जो सी दिया गया है दैवीय जो है ये पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था पर बल दिया जाता है? तो पुनर्जन्म की धारणा पर जो व्यवस्था पर बल दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो संस्कार व्यवस्था जो है ये पुनर्जन्म की धारणा व्यवस्था पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है। तो उपयोगितावाद का जो चरम उद्देश्य है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा है? तो इसमें जो सही जवाब है अधिकतम सुख की प्राप्ति जो है ये उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम का जो प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सेल्डन जो है ये मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, जेम्स लांजे सिद्धांत संबंधित है। तो जेम्स लांजे सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है संवेग से, स्मृति से, सीखने से, बुद्धि परीक्षण से। तो इसमें हम बात करते हैं जो जेम्स लांजे सिद्धांत है दोस्तों ये जो है संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है?
थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन दिया गया कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कबूतर। तो थार्नडाइक जो थे दोस्तों, इन्होंने जो सिद्धांत को सत्यापन करने के लिए जो प्रयोग किया था, तो वह कौन सा जंतु था? तो कुत्ता जो था दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कला वर्ग से संबंधित वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगली क्लास रहेगी वो शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास रहेगी। तो आप सभी लोग उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।